हाँ हाँ, अब बताइए क्या इशू मैं था। ये बोल रहा था कि रैंड बिटवीन वाला वो मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, बट हाँ उसके बाद इश्यू ये आता है कि वो जो नंबर फ्रीज करने होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, जो आप बताते हो कंट्रोल ऑल्ट वी करके, तो हाँ हाँ। एक तो वहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास आपका एक ऑप्शन नहीं आता है जो जो, जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके वो वाला फीचर मैं यूज नहीं राइट। कर पाता हूँ, तो मैं शॉर्टकट कीज लगाता हूँ, तो शॉर्टकट से वो एक बार के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर दोबारा के बाद फिर वो हट जाता है, हाँ, तो नंबर्स बार बार चेंज हो जाते हैं। तो तो वो मैं बोल शॉर्टकट रहा नहीं हूँ, चल रहा है तो राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यूज आता है ना, वैसे कर लो। नहीं, पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन ही नहीं आता मेरे में। पेस्ट में जाकर के ऑप्शन आता है, मैं शो कर देता हूँ अभी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ भाई, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। अभिषेक भाई क्या हाल है, वेरी गुड इवनिंग। शुभम पांडे, अच्छा आपसे तो बात ही हो रही है। शिवम क्या हाल है भाई, बढ़िया। यस सर। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करें क्लास को, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी सर एक टाइम। डाउट था। हाँ हाँ, डाउट पूछ, अरे डाउट भेज दिया करो ग्रुप में, या चलो पूछ लो। अभी कंटिन्यू करते हैं, पहले डाउट, अभी 5-10 मिनट के अंदर में फिर हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर डाउट ये चलिए था कि बताइए। हाँ रेफरेंस में मिक्स वाला जो आप समझाए थे ना, पूरा और रिपीट की दोबारा देखो, समझा वो दीजिए। समझ में आ जाएगा, उसको एक दो बार और देखो शिवम भाई, अगर वो नहीं आता है समझ में, नेक्स्ट मंडे मैं वो रिपीट करा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होता है क्लियर, ये वीक का और टाइम ले लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, मैंने ही बताया, मैं वही चीज दोबारा बताऊंगा। दो दो रिकॉर्डिंग एक ही चीज की हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इनकेस नहीं रहता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि नहीं दोबारा देखने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है शिवम भाई, क्लियर है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट मंडे का रखते हैं उसे, ठीक है। सर ट्राई और हाँ, ट्राई वो किए थोड़ा सा हैं बट कॉम्प्लिकेटेड है। ट्राई किए हैं बट समझ नहीं आ रहा है, बट जैसे जैसे आप बताए वैसे वैसे किए हैं। वो सभी का सेम इशू है दोस्त, सभी का। और ये इससे मुझे पता लग रहा है कि हाँ आप लोगों ने ट्राई किया। एक बार मेरे कहने पे एक बार और ट्राई कर लो, मैं बता दूंगा, ठीक है शिवम भाई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोचना मैं मना कर रहा हूँ, मैं जस्ट पोस्टपोन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये पहला बार नहीं है, ये हर बार बैच होता है, हर बार एक्सेल में ये टॉपिक जरूर फंसता है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस होने से ना क्लियर हो जाता है, ठीक है। इतना मैं मान के चलो शिवम भाई, एक बार और ट्राई करोगे, एक बार यस आराम से देखना उसे, बाकी नहीं होता है तो मैं कल उसे रिपीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए शुभम जी, जैसे हमने यहाँ पर देखो एक डाउट आया इनका, एप्पल मैक पे काम करेंगे, ये जब रेंट बिटवीन यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इतने एरिया में मुझे रैंडम डेटा देना है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, रेंट बिटवीन टैब बटन से 10 से लेकर के 100 के बीच में रैंडम डेटा, कंट्रोल एंटर, सारा फिल हो जाएगा। इसे मुझे फिक्स करना है, फिक्स करने के लिए हमने कंट्रोल सी सीखा है, यानी कमांड सी एप्पल के अकॉर्डिंग, राइट। राइट क्लिक करेंगे तो देखो शुभम जी, ये एक ऑप्शन आएगा पेस्ट एज वैल्यू। इनकेस अगर ये नहीं आता है, क्योंकि वजन का इश्यू रहता है, इनकेस नहीं आता वैसे आएगा, ठीक है, पेस्ट एज वैल्यू लिख के आएगा। अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, ये जरूर आएगा, क्योंकि ये किसी भी वर्जन पे आएगा, ये जरूर आपके पास रहता है। इसमें भी ऑप्शन मिल, ये चेक करो, एंड यहाँ जाकर के पेस्ट वैल्यू हो गया तो वो पेस्ट खत्म। कुछ भी लिख दो वो सर एक बार करो, सर हाँ। एक्सेल की सर आपकी एक्सेल की स्क्रीन शो नहीं हो रही सर इसमें मेरे फोन में। सर नेटवर्क इशू हो रही है आपके साइड से, आवाज भी थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक होकर आ रही है। सर एक्सेल की स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे फोन में। मैं रीच देता हूँ, हो सकता है इशू। आवाज नहीं आ रहा सर। एक मिनट, मैं रीच करता हूँ, एक मिनट। आवाज ब्रेक हो रही है सर। एक 5G का बहुत अच्छा मीम देखा था मैंने, अभी आया क्लियर। तो उससे क्या फायदा है, राइट। तो वही चीज है। अभी देखिए, अभी आ रही है आवाज, हेलो। यस सर। अभी मैंने रिकनेक्ट यस किया है, सर। ठीक यस है। सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। देखिए, आप लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं, हमेशा एक चीज माइंड में रेडी रखना, कि हम ये सब सीख रहे हैं किसके लिए, एक्सेल के लिए नहीं, डेटा एनालिस्ट के लिए। डेली आप अपने आप को ये चीज हेलो, बताना कि हम जो सीख रहे हैं वो डेटा एनालिस्ट के लिए सीख हेलो, रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ, इतना स्पीड आ रहा है, सही तो आ रहा है, हाँ बताइए शुभम जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं एक्चुअली कह रहा हूँ वो जो कंट्रोल वैल्यू वाला कह रहे थे ना, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ ना, क्योंकि मैकबुक में वो वाला ऑप्शन नहीं आता है मेरे पास सीरीज वाला, तो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ ना तो एक पॉपअप शो करता है एक्सेल में
this हम्म। can't be done on multiple range आप selection. आप स्क्रीन शेयर करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए, Okay, एक बार मैं कर रहा हूँ आपको. आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। Second. Excel. शुभम जी एक बार स्क्रीन शेयर करो। चलो आज मैं डिस्कस हाँ, करता हूँ बस ये वही चीज, है ना? वही कर रहा हाँ, क्योंकि आप लोग दूर से आते हैं और पता लगा डाउट ही हो रहा है। ठीक है, हाँ हूँ. हाँ Share screen. From tab. हाँ। चलो वो तो अभी मेरा बैच नहीं है इसलिए पूछ लो। जब बैच रहेगा तब नहीं हो पाएगा। ठीक है शुभम जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ ठीक है। ठीक है. अब नाउ जैसे सपोज ये वाला है तो मैंने यहाँ पर डाला आपका. अभी फिलहाल नहीं, ये आप ही का तो बनना था, 6:30 से अभी 7:30 था, इसी को 6 से 7 पे ले जाना था, लेकिन नहीं हुआ। स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको? हाँ 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 शुभम जी हो रहा है। ठीक है. अब इसे मैंने क्लोज कर दिया. देन कंट्रोल एंटर. ये आ गया. अब यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया. स्पेशल वैल्यूज ओनली. अच्छा, इस वाले में हो रहा है क्या? क्योंकि मैं देखो डेस्कटॉप से कर रहा हूँ. मैं पोल कर और दूंगा आज, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्फ डिसीजन कम ही लेता हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन और डिसीजन पे ज्यादा जाऊंगा, है ना? पोल कर दूंगा कि डाउट सेशन डेली रखें या वीक में एक या 2 वीक में एक बार रखें या 3 वीक में या 4 वीक में। ठीक है, देखते हैं क्या पोल आता है उसमें। ठीक है सर इतना लंबा टाइम मत दीजिए, डाउट तो बराबर होता रहता है, हमेशा होते रहता है। शुभम जी, ये स्क्रीन का इशू आ रहा है यार, इंटरनेट का इशू है क्या? मेरे एंड पे नहीं आया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। जस्ट अ सेकंड. करो एक बार दोबारा ट्राई करो फास्ट। चलो अभी हम टॉपिक कंटिन्यू करें क्या, बताइए हाँ हाँ शुभम हाँ. जी। यस यस यस. ठीक है चलिए अभी हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने सारे रेफरेंसेस हम पढ़ रहे थे, और उन सारे रेफरेंसेस में हमारे क्या क्या रेफरेंसेस हो गए थे बताइए? टॉपिक फाइल भेजा है क्या मैंने रेफरेंसेस वाला आप लोग को, है ना? चलो मैं उसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी पे आगे वर्क कर लेंगे। ठीक है, सो कौन कौन से रेफरेंसेस कर लिए हमने? रिलेटिव कर लिया है, एब्सोल्यूट भी हमने कर लिया है, और मिक्स भी कर लिया हमने, सर्कुलर भी कर लिया। अब हमारे पास बचता है क्या? 3D रेफरेंस। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन यूज होता है। जैसे 3D रेफरेंस हमारा क्या होता है? जैसे गाइस ये वाला डेटा है हमारा, अब ध्यान से देखना, ये डेटा मुझे पता है ये किस पे आ रहा था, ये इस फॉर्मूला से, ये सारा मिक्स रेफरेंस जो था हमारा उसके बेसिस पे आ रहा था। ठीक है, चलो इसमें आप वैसे ही डाउट में हो, इसको लूंगा तो और डाउट हो जाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नेम, और यहाँ पर मैंने सेल्स ले लिया, यहाँ पर जतिन, करण, अजय, रवि और मोहन, 5 बंदे हैं मेरे पास। इन पांचों का यहाँ पर मैंने क्या कॉल कर लिया? रैंड बिटवीन। सबसे ज्यादा ये यूज होगा, हमारा ध्यान रखना, 1000 से लेकर के आपका 10,000। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। यार ये शॉर्टकट नहीं आ रहा है, ये मैं हैरान हूँ। शिवम जी शॉर्टकट आना चाहिए, कंट्रोल में बोलता हूँ तो आप कमांड समझना, ठीक है? कमांड ऑल्ट वी, वी एंड देन पेस्ट। इसके बाद कंट्रोल ए, ऑल्ट एच, बी ए से मेरा ये टेबल आ जाएगा, ऑल्ट एच ए सी से मेरा सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी, और यहाँ पर ये हेडर दे दिया मैंने। ये जो मेरा डेटा है राहुल, ये डेटा मेरा कौन से शीट में मौजूद है? शीट 1 में। मैं चाहता हूं इसी डेटा को मैं शीट 5 में मंगाना चाहता हूं, और आपने बात सीखी थी बट आपको पता नहीं था वो 3D रेफरेंस था। हमने पेस्ट लिंक किया था कि वो 3D रेफरेंस ही था। देखिए कैसे, मैंने यहाँ शीट 5 में मैं आया, मैंने बोला इज इक्वल्स टू, क्या बोला? इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, हाँ वही बता रहा हूं, इज इक्वल्स टू मैंने क्या सिलेक्ट किया? बस नेम को एंटर प्रेस किया, यहां पर क्या लिखा आया? नेम। मुझे पता है इस नेम के बगल में क्या है? सेल्स। मैं इधर राइट में जाऊंगा, कर्सर के कॉर्नर से राइट में जाऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने आप? सेल्स। और यहां पर मैं बॉटम में आऊंगा तो क्या आ जाएगा अपने आप? वैल्यूज आ जाएगा, राइट? वो अपने आप रिलेटिवली ढूंढ रहा है, लेकिन कौन से शीट से ढूंढ रहा है? शीट नंबर 1 से। और काम किस पे कर रहे हैं? शीट नंबर 5 पे। तो क्या इनके बीच में एक डायमेंशन का गैप है? क्योंकि एक डायमेंशन का गैप है इसलिए 3D हो गया।
तो कहने का मतलब रिलेटिव रेफरेंस इन डिफरेंट शीट्स इज अ 3D रेफरेंस। ये बात क्लियर है ना? अब यहां पर आप इसका बेनिफिट देखिए कि कल को अगर मैं इसका नाम नेम ना रख करके अगर मैं एम्प्लॉय नेम रखता हूं तो मैं शीट 5 पे आऊंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? अपने आप एम्प्लॉय नेम मिलेगा। और यहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे राहुल यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर मुझे ये दिख रहा है शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B70। और ये बात मैं जानता हूं, B70 मतलब B नाम का कॉलम 70 नाम का रो, वहां पर ये वैल्यू रखी हुई है। और शीट 1 पे एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब क्या है कि ये शीट 1 से डेटा मेरा आ रहा है। अब बताओ ये डेटा क्या बताना चाह रहा है इधर बताइए। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं, ये क्या बता रहा है? शीट 1 का C74 का सेल रेफरेंस है। और ये कैसा है? मेरा रिलेटिव सेल रेफरेंस है। लेकिन रिलेटिव कैसा है? ये मेरा रिलेटिव है मेरा डिफरेंट शीट पे, इसलिए क्या बन गया? मेरा 3D सेल रेफरेंस बन गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट? टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बताइए। अच्छा, चलिए गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसी को हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने एक सेल पे इज इक्वल्स टू लिया, इसको एक सेल पे ना लेकर के दूसरे तरीके से ले सकते थे। कैसे? मैं यहां पर इसको पूरे को कंट्रोल C किया मैंने, क्लास यस या नो, और यहां पर मैं शीट 4 पे आया और शीट 4 पे मैं राइट क्लिक किया और मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है? पेस्ट लिंक N। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आप लोग का तो कोई बात नहीं, कंट्रोल ऑल्ट V, और यहां पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? पेस्ट लिंक। ये हम पहले सीख चुके हैं, याद होगा आपको, लेकिन उस दिन हमें नहीं पता था कि यही मेरा 3D सेल रेफरेंस है। अब आप मुझे बताओ राहुल, इस पे मैंने क्लिक किया था तो क्या ऑप्शन आ रहा था यहां पर? ये वाले पे, इस पे देखिए यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? शीट 1 C74 रवि पे, और यहां पर मैं शीट 5 पे भी जाके देखूं तो वही ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं इज इक्वल्स टू करके मंगाऊं तो भी 3D सेल रेफरेंस है, या अगर मैं पेस्ट एज अ लिंक करूं वो भी मेरा 3D सेल रेफरेंस है। वेरी गुड, यहां तक समझ में आया सभी को? लेकिन क्या ये 3D सेल रेफरेंस कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि यही 3D सेल रेफरेंस दूसरे वर्कबुक के लिए भी एलिजिबल है। अभी तो हम एक वर्कबुक में, मेरे मल्टीपल क्या होते हैं प्रिया? शीट्स होते हैं। मेरे पास कितने बाय डिफॉल्ट शीट्स है? 5। आप लोग के पास कितने आएंगे? 3। और ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि 3 आने हैं, 1 आना है या 5 आना है, वो मैं बताऊंगा कैसे, राइट? अभी जो मेरे शीट का क्या नाम है? एक्सेल 7 to 8 थर्सडे, राइट गाइज? मैं कंट्रोल N करूंगा, कंट्रोल L से मैंने एक नया वर्कबुक ओपन किया है। कंट्रोल N से क्या किया मैंने? न्यू वर्कबुक। और इसको कंट्रोल S से सेव करके मैंने इसका नाम दे दिया ड्राइव डी में, ध्यान से देखना, इसका मैंने नाम ड्राइव डी में रख दिया एक्सेल मंडे, और क्या है बैच का हमारा? 07 से 08, यही है, ठीक है गुड। मैं अभी किस पे काम कर रहा हूं? एक्सेल मंडे 07 से 08 पे। अब ध्यान से देखना, मैं ये वाले डेटा को मुझे कहां मंगाना है? इस वाले वर्कबुक में मंगाना है। तो कैसे मंगाएंगे? दो ऑप्शन है, इज इक्वल्स टू करके भी और पेस्ट एज लिंक के बेसिस पे। अभी फिलहाल मैंने इज इक्वल्स टू किया, सॉरी इधर नहीं, मैं इस वाले पे आया शीट 1 पे, और यहां मैंने कॉर्नर में इज इक्वल्स टू किया, और इसका डेटा मैं कहां से मंगा रहा हूं? इस वाले से, और एंटर लगा दिया। एम्प्लॉय नेम आया कि नहीं आया लिखा हुआ इधर? और इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो बताइए क्या लिखा है गाइस? इधर ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले लिखा हुआ है मेरे फाइल का नाम। क्या नाम है मेरे फाइल का? कि एक्सेल के 7 से 8 वाले फाइल पे जाओ, उसके शीट 1 पे जाओ, और उसके शीट 1 पे देखिए क्या है इधर? $B $70। और मैं जानता हूं अगर दोनों में डॉलर लगा इसका मतलब क्या है? दोनों लॉक हो रखा है, दोनों फ्रीज हो रखा है। और प्रिया जी अगर दोनों फ्रीज है, कल को मैं इसे मूव करूंगा तो क्या डेटा बदलेगा? नहीं बदलेगा। मुझे एम्प्लॉय नेम के बगल में क्या चाहिए था? सेल्स, लेकिन क्या सेल्स लिखा आया? नहीं। अगर मैं इसे और नीचे लेके जाऊं तो क्या डेटा आया? नहीं आया। इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं 3D रेफरेंस में वर्कबुक में जाऊं तो अगर मैं इज इक्वल्स टू पे कॉल करूं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंस पे उठाता है। अगर मैं सेम वर्कबुक में अलग अलग शीट में हूं तो वो रिलेटिव में उठाता है ना? और अगर मैं अलग वर्कबुक में हूं तो वो एब्सोल्यूट में उठाता है, मतलब डॉलर लगा के देता है। और डॉलर का मतलब है आप कितना भी घूम लो अपने माउस को, कितना भी कर्सर मूव कर लो, डेटा फिक्स हो चुका है। मुझे तो ये चाहिए था कि इसको अगर मैं मूव करूं तो जो एक्चुअल पीछे का डेटा वो आ जाए। तो इससे हटने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है? बताओ बताओ, हमने क्या सीखा है?
डॉलर हटा दो। ये मेरा इतने एरिया में डॉलर है गाइस, देखिए मैंने जूम किया, या ध्यान से देखना, इतने एरिया में डॉलर है ना, तो इतने एरिया को प्रिया जी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डॉलर हटता कैसे है? फंक्शन की F4 से। क्या डॉलर हट गया पूरा? नहीं। फंक्शन की F4, क्या डॉलर हट गया पूरा? नहीं। फंक्शन की F4, क्या डॉलर हट गया पूरा? बिल्कुल हट गया। एंटर लगा दिया, डेटा आ गया, और यहां पर जा करके मैं इसे ड्रैग करूंगा। सेल्स उठाया कि नहीं उठाया? राइट। और यहां से मैं नीचे ले आऊंगा, और बताइए सारा डेटा लाया कि नहीं लाया? यस या नो? इनकी मुझे जरूरत नहीं थी तो इन्हें हटा दिया। क्लास, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये मेरा 3D सेल रेफरेंस है वर्कबुक पे। इससे पहले जो हमने सीखा वो 3D सेल रेफरेंस था शीट्स पे, और ये मेरा किस पे? वर्कबुक पे। अब ध्यान से देखना, मैं ये मंडे वाला फाइल है, और यहां पर आ करके जो मोहन है, मोहन भाई साहब ने 12,000 का सेल्स किया। इसके बदलने पर ये भी बदल रहा है शीट वाला, ये भी बदल रहा है शीट वाला। मेरा क्वेश्चन है, क्या वर्कबुक वाला भी बदलेगा अगर मैं मंडे थर्सडे पे आऊंगा? तो मंडे वाले पे बिल्कुल बदलेगा। और यहां देखिए 12,000 मुझे मिल रहा है। इससे क्या समझ में आया? इससे दो चीज समझ में आया, ध्यान से देखना। मैंने इन दोनों फाइल को कंट्रोल एस से सेव किया, इसको भी मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, और मैंने दोनों को कट कर दिया। ठीक है, एक शीट है मेरे पास एज अ मैनेजर, और एक शीट है आपके पास एज अ जूनियर मैनेजर। ठीक है, या टीममेट्स की बात कर लेते हैं। मैनेजर ने क्या किया, हम दोनों कनेक्टेड है लाइव, कहां पर? शेयर पॉइंट पे कनेक्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू, शेयर पॉइंट के थ्रू एक डेटा कनेक्टेड हो सकता है दो दो जगह, होता है कि नहीं होता है? यहां पर मैंने क्या किया, डेटा कहां है मेरा? देखिए मैं यहां पर थर्सडे वाले में मैं डेटा बदलता हूं। ठीक है, अभी मैंने मंडे वाला ओपन नहीं किया है, मैं थर्सडे वाले में डेटा बदलता हूं शीट 1 में, और मैं बोल देता हूं कि जतिन ने 1 रुपए का सेल किया, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का। ये कुछ नया डेटा है, इस मंथ का डेटा, पहले ही दिन का डेटा है। कंट्रोल एस से सेव किया। राहुल आप डिपेंडेंट हो इस वाले डेटा पर, तो आप जब आप मंडे वाला ओपन करेंगे, इसे मैं कट कर देता हूं। अब जब मैं डी ड्राइव में आ करके, अब जब मैं मंडे वाला ओपन करूंगा, तो क्या मुझे नया डेटा मिलेगा जो अपडेटेड है? बिल्कुल नया डेटा मिलेगा। और यहां पर देखिए मुझे क्या कह रहा है, जब जैसे ही मैं इनेबल करूंगा तो ये समझेगा कि इसका लाइव डेटा क्या। अगर मैं इनेबल नहीं करूंगा तो ये पुराना डेटा है, और जैसे ही मैंने इनेबल कंटेंट किया, देखिए मेरा लाइव डेटा यहां पर आ चुका है। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है, अब मुझे एग्जैक्ट बताएगा, क्योंकि दोनों फाइल ओपन थे तो वो खाली शीट नेम बता रहा था, वर्कबुक नेम, लेकिन अब ये मुझे बताएगा कि एक्चुअली डेटा आ कहां से रहा है। डबल क्लिक किया तो गाइस यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, डेटा कहां से आ रहा है मेरा? सी ड्राइव में यूजर नाम का फोल्डर, सलमा नाम का फोल्डर, डाउनलोड्स नाम का फोल्डर, एक्सेल 7 से 8 नाम का वर्कबुक, उसके अंदर शीट 1, उसके अंदर C71, और ये मेरा प्रॉपर रेफरेंस होता है। ये काइंड ऑफ एड्रेस है। और अगर इस एड्रेस को मैंने बदल दिया, इस एड्रेस को, यहां डाउनलोड में था ना, ये यहीं पे था ना ये डेटा मेरा गाइस, इसको मैंने यहां से कर दिया कट, और इसको मैं लेकर के आ गया कहां पर? डेस्कटॉप पर। ठीक है, और राहुल अब आप बैठे हो कि भाई अब जब मैं नया वाला मंडे वाला ओपन करूंगा, अब मुझे बताओ क्या डेटा यहां पर चेंज होगा? देखिए मेरे को एक एरर दे रहा है यहां पर, ध्यान से देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि ये जो वर्कबुक है ये एक एक्सटर्नल सोर्स इसके पास है, जो कि क्या हो सकता है? अनसेफ हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब इंटरनेट से भी डेटा आ सकता है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आप अपडेट पर क्लिक करो, अदरवाइज डोंट अपडेट। मैं ट्रस्ट करता हूं, मैंने जैसे ही अपडेट पर क्लिक किया तो ये उस फाइल को ढूंढेगा। तो फाइल थी सी यूजर के पास, लेकिन मैंने उसके लोकेशन चेंज कर दिया। अब जैसे ही मैं ढूंढने जा रहा हूं, एक मैसेज लिखा है मेरे पास, अनेबल टू रिफ्रेश। क्यों? क्योंकि वी कुड नॉट गेट अपडेटेड वैल्यूज फ्रॉम अ लिंक्ड वर्कबुक। एक्चुअली में ये जो डेटा ढूंढ रहा है, ये कहां से ढूंढ रहा है? सी यूजर सलमान डाउनलोड्स यहां से ढूंढ रहा है। क्या नाम है आपका दोस्त? है साहिल अहमद, ठीक। ओके, नो इश्यू, गॉट इट। ठीक है, साहिल अभी जॉब कर रहे हैं कहाँ पे? सॉरी, करम सेफ्टी। क्या करती है कंपनी? बैठ जाओ बैठ जाओ। सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ना, ठीक है। एंड जितने भी डिफरेंट, सो काइंड ऑफ वेंडर्स है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अपने प्रोडक्ट है डायरेक्ट B2B पे, है ना? ठीक है, या B2C भी है इनके पास प्रोडक्ट्स। B2C में जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स में लाइक
इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ना, ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट, राइट। सो अच्छा ठीक है गाइस, यहां पर नाउ दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई वी आर अनेबल टू रिफ्रेश दिस डेटा बिकॉज द थिंग इज दैट वी हैव अप्लाइड व्हाट 3D सेल रेफरेंस, एंड 3D सेल रेफरेंस में प्रिया जी ये ढूंढना क्या चाह रहा है, सी यूजर के सलमा पे डाउनलोड्स पे एक्सेल वर्कबुक पे शीट 1 के C71 सेल रेफरेंस को। लेकिन राहुल द प्रॉब्लम इज कि ये डेटा वहां पर मौजूद नहीं है। नाउ दिस विल से कि वी कैन मैनेज द वर्कबुक लिंक्स। इफ आई नो कि भाई अगर इसका डेटा बदल चुका है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस, राइट, इट विल आस्क कि भाई नया डेटा कहां पर है, कहां है मेरा नया डेटा बताओ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और यहां पर मैं मैनेज वर्कबुक लिंक्स पे जाऊं, यहां पर ये मेरे पास डेटा है, मैंने इसे क्लिक किया, यहां पर देखिए द फाइल में हैव बीन रिमूव्ड और रीनेम और डिलीटेड, ये सारा मुझे यहां पर बता देगा। यस या नो, दिस इज द इशू। आई कैन जस्ट डू सिंपली वन थिंग कि भाई ये जो मेरा डेटा है, इस वाले डेटा पर जा करके मैं सीधा इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व, सिंपली क्लिक ऑन दिस, डेस्कटॉप पे जाओ, क्या नाम है आपके फाइल का, ये रहा, ठीक है। एक्सेल पे मैं गया, यहां पर डेटा मेरा सी यूजर सलमान पे में आप जाओ, एक मिनट, इस डेटा पर आप नॉर्मली इसको आप ओपन करो, डायरेक्ट यहां पर ऑप्शन आता है, मंडे थर्सडे वाले पे है ना हम, पे जाओ, यहां पर आपके पास देखिए चेंज सोर्स का ऑप्शन आएगा, चेंज सोर्स पर जाओ, यहां पर ब्राउज पे जाइए और फाइल हमारा कहां पर रखा हुआ है, डेस्कटॉप पर। देखिए जैसे हम वर्क करते हैं ना गूगल ड्राइव पर, ये सेम एज इट इज वैसा ही है मेरा। ओके किया मैंने, नेम सेल्स जतिन सब कुछ जो एग्जैक्ट डेटा था वो मेरा यहां पर आ गया। नाउ सी द डिफरेंस, पहले क्या लिखा था, सी यूजर सलमा डाउनलोड्स, अब क्या लिखा हुआ है, वन ड्राइव, डेस्कटॉप और एक्सेल। अगर फिर मैं बदल दूंगा तो फिर एरर आएगा और फिर उसे मैं क्या कर सकता हूं, रिजॉल्व कर सकता हूं। इस टाइप के रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, 3D सेल रेफरेंस। साहिल, द क्वेश्चन इज फॉर यू, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस इन एक्सेल। अभी हमने कंप्लीट किया है, कितने थे, 5, बताइए। हाँ, डिफरेंसेस नहीं, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, हाँ, लाइक सेल एड्रेस। लेट मी गिव यू हिंट, पहला होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस, आपको कुछ याद आ रहा होगा, फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, मैं मान ही नहीं सकता, रिलेटिव सेल रेफरेंस पढ़ा नहीं हो। अच्छा, ये जो हम ड्रैग करते हैं ये किसके बेस पे काम करता है, मेरा रिलेटिवली मूव करता है ना, तो ये मेरा कौन सा सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसी में अगर हम फ्रीज कर देते हैं, डॉलर साइन लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। देखिए द थिंग इज दैट कि कॉर्पोरेट ऑफ नॉलेज सो दैट दे कैन सिलेक्ट यू, अदरवाइज आपको काम कितना भी आ रहा है, मेन पर्पस आपका आज के टाइम में, द थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू क्रैक योर इंटरव्यूज कम, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ AI and we know that most of the work can be done with the help of AI itself. So the problem is that कि अभी के टाइम में हमें बस क्या सीखना है, how to crack interviews। क्योंकि अगर आप विप्रो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो अजीम प्रेम जी पीछे बैठ के देखेंगे नहीं, अरे राहुल ये तो गलत फॉर्मूला लगा रहा है, उनका ये टास्क नहीं होने वाला है। दे आर जस्ट लाइक कि भाई आपने क्रैक कर लिया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल दिस, जो भी हमारे टास्क है एंड वर्क्स है, राइट, ठीक है। सो नाउ इफ आई जस्ट समराइज, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, बताओ भाई राहुल कौन कौन से हैं, रिलेटिव है प्रिया, एब्सोल्यूट है, देन मिक्स सेल रेफरेंस है, देन सर्कुलर सेल रेफरेंस है, देन 3D सेल रेफरेंस है। 3D में कितने मेरे पास, 2 तरीके के, एक है मेरे पास शीट के बेसिस पर और एक है मेरे पास वर्कबुक पे बेसिस पर। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए, एंड यहां पर ये रेफरेंस हमारा कंप्लीट होता है। बताइए, आई बिलीव कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एनी डाउट, एनी सेट ऑफ क्वेश्चंस, बताओ। वर्कबुक में Okay. लोकेशन ठीक रहना चाहिए। टू गेट डेटा फ्रॉम इंटरनेट, व्हाट काइंड ऑफ रेफरेंस इज दिस, अगर इंटरनेट से डेटा आ रहा है तो 3D होगा। एक्सेल वर्कबुक से जैसे ही बाहर गए तो वो कौन सा रेफरेंस हो जाएगा, 3D। 3D का मतलब है थर्ड डायमेंशन पर आप जा रहे हैं, वो मल्टीपल वर्कबुक्स हो सकता है, वर्कबुक्स के अंदर, शीट के अंदर, दूसरे शीट पर हो सकता है। प्रिया क्लियर है, ठीक है। सो कैंडिडेट, हमने यहां तक पेस्ट स्पेशल का कॉन्सेप्ट हमने देखा,
हमने डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीजें आपको यहां तक रिजॉल्व हो चुकी होगी। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आज हम स्टार्ट करेंगे, लेट मी जस्ट ओपन मंडे वाला फाइल, ठीक है। साहिल, एक्सेल में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, थोड़ा गाइड करो इनको, बताओ। एंड ओवरऑल थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अभी कितना एक्सपीरियंस है आपको एंड क्या कर रहे हैं। वेल, ये जो बैच है ना, जो ऑनलाइन आप स्टूडेंट देख रहे हो, सारे ऑलमोस्ट वर्किंग ही है, राइट? दैट इज द रीजन ये 7 to 8 का बैच है। हाँ, देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आपको ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कितना है? ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? 2023। इट्स क्लोज टू 2 साल का आपका है। 2 साल में आपने कैसे, क्या रहा आपका करियर अभी तक? ठीक है। हम्म हम्म किस चीज का कोर्स? टैली पे? एसएपी पे किया था। एसएपी में कौन सा मॉड्यूल? फीको का किया था। आपका ग्रेजुएशन किस चीज में है? कॉमर्स पे है ना, अकाउंटेंट में ही होगा ना आपका, ठीक है। आपने सैप का फीको मॉड्यूल का किया, एमएम भी था, लॉजिस्टिक का भी था, खाली फीको के बेसिस पे? यार फीको तो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, फिर कहाँ अभी एक्सेल पे घूम रहे हो? हाँ, नहीं, आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, देन आपने कोर्सेज किए, आप फीको पे प्लेस्ड भी, अभी वो यूज कर रहे हैं? हाँ, ओरेकल का ईआरपी सिस्टम यूज होता है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ईआरपीज आप लोगों को मालूम है क्या होते हैं? जैसे जो छोटी कंपनी होती है, उन्हें अपना अगर सब कुछ मैनेज करना है, एक एक फ्लो लाइन बनाना है, तो छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, तो वो क्या यूज करेगी? एक्सेल यूज कर लेगी। बहुत छोटी लाला टाइप की कंपनी, लाला टाइप की कंपनी तो पेपर पेन पे ही काम कर लेगी, उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो एक्सेल यूज हो जाएगा। बट कंपनी वांट्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन, उसके लिए फिर कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? वो टेली पर शिफ्ट हो जाएंगे। टेली भी अपग्रेडेड वर्जन, बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, तब वहां पर बड़े बड़े ईआरपीज आते हैं, जहां पर ओरेकल और एसएपी का यूज होता है। हमारा एसएपी का खुद का अपना डेटाबेस है, क्या नाम है उसका? S4 हाना, वेरी गुड, राइट, ठीक है। सो सेम एज इट इज, जो फीको एक उसका मॉड्यूल है हमारा, राइट, जिसका फाइनेंशियल का, अकाउंटिंग का अगर हम यूज करते हैं तो फीको मॉड्यूल के बेसिस पर जाते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट करना है तो उसका एक अलग मॉड्यूल होता है हमारा, एमएम, राइट। तो अभी साहिल जो है वो उसी पे काम कर रहे हैं। अभी आप उसको यूज कर रहे हैं या फिर जस्ट? अच्छा, ओरेकल का ईआरपी पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ईआरपी में किस, मेनली किस चीज का? ऑर्डर टू आपका जो है, ठीक है, गुड। और अभी आपका डे टू डे क्या है आपका? एक्सेल का कितना यूज रहता है? एंड ओके, एक्सेल में क्या क्या कर रहे हैं? हम्म 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 कौन सा वाला? ठीक है। हम्म हाँ, वेरी गुड, ठीक है। कंपनी का अगर कोई भी डेटा मेरे पास है, हम आप लोगों ने डेमो क्लास में देखा होगा, मैं पाइवोट टेबल का कॉन्सेप्ट उठाता हूँ जब हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज करना होता है, ठीक है। सो उस केस में हम पाइवोट टेबल को या समराइजेशन के लिए यूज करते हैं। आएगा ये टॉपिक अभी हम, क्योंकि टैब बाय टैब हम सीक्वेंस पे चल रहे हैं, राइट। सो बस इतना ही है, और इतना ही इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। कुछ और भी चीजें हैं होते हैं हमारे, जैसे मुझे मैच एंड इंडेक्स को यूज करना वी लुकअप में, राइट, है ना। तो अगर मुझे वी लुकअप में मैच और इंडेक्स लेके चलना है तो वो हमें पता होना चाहिए। वी लुकअप के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके लिए हमें एक्स लुकअप को यूज करना रहता है, राइट। ये सारी चीजें हमें सीखना रहता है। प्लस कभी कभार क्या होता है कि हमें अपने टास्क को ना ऑटोमेट करना होता है, छोटे छोटे टास्क को, उसके लिए हमें वीबीए आना चाहिए। हम ज्यादा वीबीए पे कोडिंग नहीं करेंगे। आप वीबीए करते हैं? हाँ, वीबीए यूज होता नहीं है, क्योंकि अब ऑटोमेशन का काम हम कोड के थ्रू कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। सो वीबीए कैसे काम करता है, मैक्रोस कैसे काम करते हैं, ये पूरा आप जब डे 1 हमारे स्टार्ट हुआ था तो मैंने शो किया था एक रोड मैप। ये सारी चीजें हमारी रहेंगी प्रिया जी, उसमें क्लियर है? ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। सो यहां पर नाउ वी विल स्टार्ट किया, हमारा सीरीज क्या होता है, फ्लैश फिल हमारा क्या होता है। तो चलो सबसे पहले फ्लैश फिल से स्टार्ट।
हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही सर। सर साउंड ब्रेक हो गया और स्क्रीन फ्रीज हो गया। तो थिंक उनका नेटवर्क चला गया गाइस। फिर से ज्वाइन करना होगा क्या? नहीं नहीं, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, मीटिंग तो स्टार्ट हो रखी है already। वेट करो। ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। नहीं, पावर बीआई तो रिपोर्टिंग के लिए हो जाएगा, डेटा क्लीनिंग के लिए भी हो जाएगा। हाँ, डैशबोर्ड बनाते हैं अभी एक्सेल में। ठीक है। आगे का आपका एमएल का भी प्लान है, मशीन लर्निंग सीखने का, डीए तक का प्लान है ना? ठीक है, गुड। ओके, चलिए 1 मिनट। तो आपको मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब तक हमारा करिकुलम रहेगा तब तक आप थोड़ी टाइम के लिए भूल जाना कि आपने पीको एमएम किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो आपके ऊपर ओवर शेडो ना करे कि भाई वो भी आता है मुझे और ये भी आता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हाँ, बिल्कुल राइट। राइट, ठीक है। हाँ, 1 मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है ना मेरी? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, राइट? सो अभी हम डिस्कस करेंगे साहिल लास्ट में। नाउ जस्ट लेट मी शो यू समथिंग। सी, अगर मुझे यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक है गाइस, किसका? सीरीज का टॉपिक है। सीरीज हमारा क्या है यहाँ पर? वेब सीरीज है ना? सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज, वही है वेब सीरीज। प्रिया, वेब सीरीज है ये सर हमारा। स्क्रीन शेयर अगर मैंने कीजिए। आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था, इफ आई वांट टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अगर मुझे 1 से लेकर के 100 तक लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिखूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अंकित अगर चलो अंकित पॉसिबल भी हो, 1 से 1000 बोल दिया जाए तो अच्छा नहीं होगा, राइट? अंकित ये हमारे स्क्रीन पास ऑफ है। मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? सर, हेलो 1 हेलो लिखूंगा, 2 हेलो लिखूंगा। हेलो हाँ जी, हाँ सर, जी। स्क्रीन ऑफ है, स्क्रीन ऑफ है। स्क्रीन नॉट शेयर्ड, स्क्रीन पर। नेट की वजह से ऑफ हो गया था वो। ओके ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल, राइट? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है। सो गाइस, यहाँ यस पर सर। मैंने 1 2 लिखा, मुझे कहां तक चाहिए था प्रिया जी? काउंटिंग 1000 तक। तो क्या करेंगे? यहाँ ऐसे ड्रैग करके, मैनेजर आके देखेगा पीछे से क्या कर रहे हो, आप बोलना ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है? रिजेक्ट हो जाओगे वहीं पर, राइट? तो यहां तक मैं कितना आ पाया? 836 तक। कहां तक जाना था? 10,000 तक। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था पहला तरीका जो आप यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे? जब साहिल भाई थोड़ा सा लिमिट हो, 1 से 100 तक, 10 तक, तब हम यूज कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है? सेकेंड हम यहां पर लिखेंगे 1। दूसरा मैंने क्या किया? आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। इसलिए तो फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। राइट? अभी देखिए, अभी आ रहा है। यस सर। हेलो, साहिल भाई, तीसरा तरीका। हाँ हाँ, जो भी बॉक्स आता है उसके लिए टेक्निकल वर्ड है पॉपअप, ठीक है? हाँ, उसके बाद 1 मिनट भाई, वेट करना ऑनलाइन स्टूडेंट, 1 मिनट, ठीक है?
अंकित एक बार आप सेकंड वाला मेथड बता देना, वो आपका बीच में नेट खराब हो गया था। ठीक है, ये दोनों मेथड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला थोड़ा बहुत यूज होता है, सेकंड वाले में के मैं एडवांटेजेस बताऊंगा, फर्स्ट का डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए सेकंड वाला मेथड क्यों यूज होता है, कोई कोई बता सकता है क्यों यूज होता है, बताइए। नया मुझे एक डेटा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10 तक का मेरा है, कोई सेल मेरा उड़ गया, ठीक है। यहां पर मैंने बोल दिया 1, अगला फिर मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। यहां पर लेकिन राहुल अगर मैं यही चीज यहां पर मैं 1 लिखूं तो क्या मेरा नेक्स्ट चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। प्रिया जी क्या फायदा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास 12 तक का डेटा है, आई वांट कि नेक्स्ट जो डेटा है कंसेक्यूटिवली 1 से स्टार्ट हो, मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा, या मैंने 10 बोल दिया या 11 बोल दिया, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मेरा डेटा, बट ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अलग अलग यूज केसेस है हमारे, ठीक है। तीसरा जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, शुभम भाई आप पूछ रहे हो दूसरा वाला आया कैसे, तो दूसरे वाले के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू हमने बोला कि प्रीवियस सेल प्लस 1, 1 का मतलब है कितना इंक्रीमेंट लेना है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैंने डबल टैप कर दिया, वो मेरा डेटा फिल हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं 10 के बाद फिर से क्या से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर राहुल 1 से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ क्या बोल दिया मैंने 1, देखिए कहां तक गया, यहाँ पर मेरा 10 तक गया, फिर मैं चाहता हूँ 1 से स्टार्ट हो जाए। खैर ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है, बट इनकेस अगर पड़ता है तो हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं, मेरा दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो इन जनरली हम यूज करते हैं, 1 से लेकर के 10,000 का अगर मुझे सीरीज चाहिए तो यहां लिखेंगे 1, देन उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा, यहां पर मैं जाऊंगा 1 के बाद, इधर मेरे पास सीरीज का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट राहुल बताइए क्या बनेगा, मुझे सीरीज तक पहुंचना है, हमने सीखा हुआ है, बताओ। ऑल्ट, बताओ, ई कहां जा रहे हो, That's F5. अरे जो मैंने बताया वो बताओ पहले। ऑल्ट के बाद मुझे इस पे जाना है, तो ये किसका ऑप्शन है मेरा, एच का ऑप्शन, देन बताओ यहां पर क्या लिखा आ रहा है, एफ आई, देन उसके बाद S। ये याद नहीं करना है, ठीक है, ये याद हो जाता है। कॉलम्स पे गए और यहां पर कॉलम्स के बेसिस पर मुझे कहां तक जाना है गाइस, मुझे 10,000। इसमें एक इश्यू होता है, वो ध्यान से देखना इधर, मैंने ओके किया, क्या कोई आंसर आया मेरे पास, नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जो सीरीज स्टार्ट करना होता है वो यहां से स्टार्ट करना होता है। अब बताइए क्या था शॉर्टकट, ऑल्ट एच FIS, यही था। डेटा कैसा चाहिए मुझे, कॉलम्स में चाहिए, स्टेप वैल्यू कितना रखना है 1, इंक्रीमेंट है, कहां तक जाना है प्रिया जी 10,000, 1 10 100 10,000 एंटर, मेरे पास कहां तक का डेटा है 10,000 तक का। प्रूफ कैसे होगा, कंट्रोल डाउन एरो, कहां तक हूं मैं 10,000 पर हूं मैं। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना सीरीज फिल कर सकते हैं। यही डेटा अगर मुझे रो में चाहिए होगा तो इंस्टेड ऑफ कॉलम हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूं, ऑल्ट एच FIS, यहाँ पर रो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए इजी रखने के लिए मैंने क्या बोल दिया 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये मेरे पास सीक्वेंस ऐसे आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कैंडिडेट, ठीक है, वेरी गुड। नाउ सेकेंड थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, सीरीज पर अभी आते हैं, एंड द नेम इज लाइक, यहां पर मेरे पास फर्स्ट नेम एंड सेकेंड इज लाइक माई मिडल नेम या लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम है यहां पर मेरा मोहन, लास्ट नेम है यहां पर मेरा वर्मा, अजय, करण, रवि, जतिन एंड शुभम, ठीक है। वर्मा है, शर्मा है, यहां पर मिश्रा है, ठीक है। यहां पर आपका और बताओ भाई, 3 ही टाइटल याद है मुझे, है कितना, सिन्हा, हाँ, ता, हमेशा ही याद है आपको, है और बताओ, कुमार, हाँ सही बात है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, राहुल आप ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं, मुझे यहाँ पर चाहिए फुल नेम, बताइए कैसे आएगा, नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला और फंक्शन, मुझे फुल नेम चाहिए, बताओ। नहीं फॉर्मूला नहीं यूज करना, फॉर्मूला का तो क्लास ही नहीं है ना अभी, फॉर्मूला आगे यूज करेंगे, बताओ साहिल। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है, यहां पर आपको एक हम यहां पर एग्जाम्पल देंगे, क्या देंगे, मोहन वर्मा, कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, देन उसके बाद, लेकिन यहां काम करेगा क्या प्रिया जी, नहीं काम करेगा यहां पर, ऐसा क्यों हुआ है,
नहीं। देखिए यहां पर ऐसा इसीलिए हुआ, ध्यान से देखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वी लुक्ड एट ऑल द डेटा टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी अ पैटर्न। एक्चुअली जो कंट्रोल ई फ्लैश फिल है ना, ध्यान से देखना, वो तभी काम करेगा जब ये एडजेसेंट कॉलम होगा, इसके बगल में जुड़ा होना चाहिए। एक आध भी ब्लैंक कॉलम बीच में आ गया, क्योंकि ये जस्ट अपने बगल में देखता है, इसके बगल में क्या है, ब्लैंक, और हम कह रहे हैं मोहन वर्मा ढूंढो, ब्लैंक में कहीं मोहन वर्मा लिखा है नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। इसको हटाने के लिए कंट्रोल माइनस हमने सीखा हुआ है, कॉलम हट गया, और ये मोहन वर्मा एक क्या है, मेरा एग्जाम्पल है, कंट्रोल ई, मेरे पास सारा आंसर है। इसने बगल में देखा, समझ गया डेटा, और अजय शर्मा मिक्स कर दिया, करण मिश्रा मिक्स कर दिया, रवि सिन्हा मिक्स कर दिया। मैं चाहता हूं इन सबके बगल में क्या लग जाए, सैल्यूटेशन, प्रीफिक्स पे क्या लग जाए सबके, गाइस बताओ, मिस्टर। तो यहां पर कंट्रोल ही लगाएंगे, क्या सही आया आंसर, नहीं आया। इसे कैसे करेक्ट करेंगे साहिल, इसे करेक्ट करेंगे दूसरा पैटर्न दे करके, क्योंकि ये जो काम करता है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग पे काम करता है। इसके पीछे जो टेक्निक यूज होता है उसे मशीन लर्निंग कहते हैं, एक्सेल ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। क्या है दूसरा पैटर्न हमारा, मिस्टर अजय शर्मा, यही है, SHARMA, कंट्रोल ई। क्या आप सही आ रहा है मेरे पास, इसे क्या समझ में आया प्रिया जी, इससे ये समझ में आया कि जब हम फ्लैश फिल पे काम करते हैं तो हमें पैटर्न्स देने होते हैं, और वो पैटर्न्स अगर नहीं पकड़ पाता तो हमें दोबारा से ट्रेनिंग देना होता है उसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मिस्टर मोहन वर्मा यहां पर लिखा, और लास्ट में सब पे क्या लिखा आ जाए, ग्रास्टेक लिखा आ जाए, कंट्रोल ई। क्या यहां पर उसे मिला वो ऑप्शन, नहीं मिला, डिलीट मारा मैंने, कंट्रोल ई, सही उठा रहा है क्या, नहीं उठा रहा है, क्या करेंगे यहां पर बताओ भाई, मिस्टर अजय शर्मा ग्रास्टेक, क्या सही उठा रहा है मेरे पास, कैन इट यस या नो, ये हमारा फ्लैश फिल होता है। फ्लैश फिल प्रिया जी यहां पर कंट्रोल ई ना चला करके कभी कभार क्या होता है कि हम यहां पर क्या यूज कर लेते हैं, फिल पे जाकर के फ्लैश फिल यूज कर लेते हैं। अगर आप फिल पे जाकर के फ्लैश फिल करेंगे तो वो कहेगा, खुद कहेगा, देखो क्या कह रहा है उधर फ्लैश फिल के लिए, कंट्रोल ई, पढ़ो जरा क्या लिखा है वहां पर डेफिनेशन में, देखिए ये क्या बता रहा है इधर, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटर अ एग्जाम्पल नहीं बोला है, क्या बोला है, कपल ऑफ एग्जाम्पल। कपल ऑफ एग्जाम्पल का क्या मतलब है, एक से ज्यादा बताओ, क्योंकि कभी कभार एक में गलत समझ लेता है, तब तक बताते रहो जब तक वो सही समझ ना पाए, ठीक है। जैसा आपको ये आउटपुट चाहिए, एंड कीप द एक्टिव सेल, बस उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल ही चलाओ, फिल करो, बढ़िया है कि नहीं है, बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें, ठीक है। तो कंपनी में बहुत ज्यादा हम यहाँ पर फ्लैश फिल का यूज करते हैं। फ्लैश फिल और हमें कहां पर मिलेगा, यहाँ डेटा टैब पर जाओगे, यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फ्लैश फिल। तो जब सामने ही मिल रहा है तो डेटा टैब पे जाके क्या फायदा, ठीक है, तो वो आगे सीखेंगे कि उसका क्या यूज है। 19 में चेक करो जरा, प्रिया आपका कौन सा वर्जन है, 13 है, देखो चेक करो वहां पर, इस पे जाओ, कहाँ ढूंढ रहे हो भाई, ये रहा ना एडिटिंग में, ये रहा देखो, डाउन डाउन एरो पे, हाँ ये है ना लास्ट में, आपने एग्जांपल नहीं दिया इसलिए नहीं चल रहा। आप कौन सा बाबा आदम कौन सा जमाना यूज कर रहे हो, 13 वाला है ना हमारे पास, प्रिया ये हम नहीं दिया है ना इधर, ये वाला आप वो कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, इसका प्रोडक्ट की है, ठीक है, इससे हो जाएगा मैनेज। साहिल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, 13 यूज कर, अरे कंपनी भी 13 ही दे रही है क्या, कंपनी तो कम से कम नया दे सकती है, कंपनी ने कौन सा 365 दिया है, सेम तो सभी है, ये तो मेरा 2021 है, हाँ यही होगा है, यहाँ देखिए मेरा 2021 है, यहाँ होम में अकाउंट का ऑप्शन आता है, यहाँ शो हो जाता है, और ये कंपनी वाला नहीं है, जब लैपटॉप परचेज करते तो ये फ्री में मिला था, कंपनी ये यूज नहीं करेगी क्योंकि ये होम एंड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, कंपनी ये यूज नहीं करेगी, कंपनी यूज करेगी 365, ठीक है, या 2021 प्लस LT प्रोफेशनल, ठीक है। चलिए गाइस, तो फ्लैश फिल कोई डाउट तो नहीं, गुड, ठीक है। फ्लैश फिल का क्या यूज है यहाँ पर, और हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहता हूं, बस मैंने यहाँ पर बोला कि मोहन अंडरस्कोर वर्मा, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल ही चला दिया, तो हर एक पे मैं स्प्लिटर अपना यूज कर सकता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग मुझे स्प्लिट लेके चलना है, ठीक है भाई। तो मैं इसके कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। नाउ बैक टू सीरीज,
सीरीज में ये जो मेरा सीरीज का पॉपअप है, इसमें देखिए क्या क्या टाइप्स है हमारे पास। रोज और कॉलम का मतलब है किधर फिल करना है। प्रिया जी और क्या क्या हमारे पास? लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है और ऑटोफिल है। ठीक है साहिल, मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। डेट है मेरे पास, या डेट नहीं है मेरे पास, मंथ है, और मेरे पास यहाँ पर सेल्स है। जैन से लेकर के मैं कहां तक आ गया गाइस? दिसंबर तक आ गया। सेल्स मेरे पास 34, 45, 56, 54, 45। मुझे या एक और हेलो ले लो 67। मेरे हेलो 6 महीने का डेटा है। कैंडिडेट यस या नो? हेलो हेलो। हाँ जी बताइए बताइए। मैं पूछ रहा था ये जो सीरीज वाला जो ऑप्शन है, एक तो होम टैब पे दिखता है सीरीज हाँ का, और कोई ऑप्शन है डेटा वगैरह में जाके देख सकता है क्या वो? किस चीज का? हाँ यहाँ पर राइट क्लिक का ऑप्शन आता है इधर। जैसे नहीं कभी नहीं, कभार आप, हाँ ये जो आपका सीरीज वाला फ्लैश फिल का आपने मुझे अभी बताया था ना नहीं कि नहीं सीरीज, हाँ सीरीज का यहीं से हम कॉल करेंगे। ठीक है कभी कभार हम क्या करते हैं ना, जैसे कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ना हमें कस्टमाइज टैब का ऑप्शन देता है। जैसे ये मैंने एक अपना बना रखा है। क्या बना रखा है? माई डेली यूज टैब्स। ठीक है इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज दिस रिबन आ रहा है ना। ठीक है क्या नाम है मेरे टैब का? ये रहा। इसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन बना हुआ है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, ऑल चार्ट्स है मेरे पास, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास। ठीक है इसमें अगर मुझे जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना कुछ ऐड ऑन करना है ना, जैसे मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो मैंने ले ही रखा है। जैसे इंसर्ट पिक्चर वाला मैं ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। राइट यहाँ पर ये इंसर्ट पिक्चर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है इंसर्ट पिक्चर, इधर हमने ऐड पे क्लिक किया, देखिए इंसर्ट पिक्चर आ गया। तो इस तरीके से हम अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। राइट सेम एज इट इज। अगर हम डे टू डे जो यूज करते हैं, राइट ऑल्दो वैसा यूज होता नहीं है, कंपनी अलाउ करती है आपको अपना कस्टमाइज टैब बनाने के लिए। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आउटलुक के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तो ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। कंपनी अलाउ भी नहीं करेगी। ठीक है वैसे आप अगर करना चाहो, भाई आप मान के बैठो कि मुझे इस कंपनी में 2-3 साल रहना है, एक ही हम्म। काम करना है बार बार, तो बना लो अपना टैब, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये नहीं नहीं, बताऊंगा यार, ये अभी का टॉपिक नहीं है, फ्लो में मैंने सीरीज टॉपिक उठा लिया, ये सीरीज का आगे का ऑप्शन भी टॉपिक है। नहीं है, ठीक है सीरीज ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है शुभम जी, चलिए क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन ये था प्रिया जी, मुझे अगले 6 महीने का सेल्स प्रिडिक्ट करना है। बताइए, 2 ऑप्शन है मेरे पास। साहिल भाई पहला ऑप्शन। ठीक है एक्चुअली में 3 ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं फॉर्मूला भी यूज कर लूं तो। फॉर्मूला में फोरकास्ट नाम से ऑप्शन है, बट मैं फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहता। पहला ऑप्शन है, इन सबको हम पकड़ेंगे ऐसे, इसे कहते हैं ट्रेनिंग डेटा करना। इसे क्या कहते हैं? डेटा ट्रेनिंग करना। और यहां पर मैं ऐसे, प्रिया जी मैं क्या करूंगा, इधर ड्रैग कर लूंगा। ये क्या करता है ना, ये पैटर्न समझ जाता है। ठीक है ये ना यहाँ पर ना पैटर्न समझ जाता है। मैंने ड्रैग कर लिया और ये देखिए मेरे पास आगे का ट्रेंड आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ और इसके ये एवरेज नहीं कैलकुलेट करता साहिल भाई, ये एक्चुअली ट्रेंड पता करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड देखिए कैसा है, 34 से 67 बढ़ता हुआ है, तो आगे भी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है और यहां पर हमें क्या चेक करना है कि भाई ये तो सारे इंटीजर है और ये डेसिमल कहां से घूम रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन है राहुल, एक तो बढ़ाने का है और एक घटाने का है। तो इतना घुमा के क्यों जाए, मैं सीधा बोलता हूं भाई क्या करो, मुझे सीधा नंबर में कन्वर्ट करो, है ना। मैं सीधा नंबर ले सकता हूँ। अरे ये क्लियर है कि नहीं है? ये मुझे ट्रेंड पता लग गया कि नहीं पता लग गया, यहाँ पर जुलाई से लेकर के आगे तक का। डेसिमल भी हटाना है या तो राउंड फंक्शन यूज कर लो, यहाँ से डिक्रीज मार दो, खत्म कहानी। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है अरे क्लियर है? ठीक है अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरे तरीके से मान लेते यही डेटा है मेरे पास। ठीक है और कहां तक का डेटा है मेरे पास? जून तक का। क्या करेंगे कैंडिडेट्स? ट्रेंड पकड़ेंगे। इसको मैंने ऐसे पकड़ा, सीरीज पे गए, फ्लैश फिल क्यों यूज करेंगे? फ्लैश फिल का काम दूसरा है, पैटर्न रिकॉग्नाइज का। मुझे यहां पर क्या बताना है? लीनियर। दूसरा क्या है मेरे पास? ग्रोथ। तीसरा क्या है मेरे पास? ऑटोफिल। ऑटोफिल पे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है हाँ एक चीज और, यहां पर ये पूरा सिलेक्ट करो, यहां पर इस पे जाओ क्योंकि वो तो पहले से फिल था ना मेरा। सीरीज पर जाओ, यहां पर क्या है मेरे पास? ऑटोफिल। ये अपने आप समझ जाता है इसके पीछे पैटर्न क्या था, स्टेप वैल्यू कितना था। ओके करेंगे, सामने आंसर है मेरा। बताइए क्या सेम है दोनों? बताओ भाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, देखो फास्ट सेम है कि नहीं है? ये बैकएंड में ट्रेनिंग यूज करता है और ये ट्रेनिंग यूज करता है मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग
तो बहुत पहले से है एक्सेल में, तो मशीन लर्निंग भी बहुत पहले से है, अभी का नया टर्म नहीं है, बट पॉपुलर अभी हो गया है। ठीक है, जैसे शाहरुख खान ने बहुत सारे मूवीज किए थे बट सारे पॉपुलर नहीं है, अब हाल फिलहाल वाले पॉपुलर है, सेम एज इट इज। ये मेरा ट्रेंड हम पता कर सकते हैं। साहिल, आप कैसे फोरकास्ट बताते हैं? कंपनी में तो ये बहुत बड़ा काम है भाई, और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो टास्क मिला होगा, तो फोरकास्टिंग कैसे करते हैं फिर कंपनी में? सेल्स फोरकास्टिंग करना, रेवेन्यू फोरकास्टिंग करना, प्रॉफिट फोरकास्टिंग करना, ये सब करना पड़ता है। मतलब उन फ्यूचर में क्या होना उन्हें पता ही नहीं है, फ्यूचर पे काम ही नहीं करते, देखना छोड़ दिया उन्होंने फ्यूचर। हाँ, मतलब आपके अभी स्कोप में नहीं है, आपके वर्क स्कोप में नहीं है ना। हाँ ये बोलो भाई, मैं कहूँ भाई जो भी फाइनेंस का डेटा वहां फोरकास्टिंग जरूर होता है, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए मैंने FORE लिखा, ध्यान से देखना। FORE में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, पढ़ो, ये सब देखेंगे आगे। फोरकास्ट लीनियर आ रहा है ना, लेकिन अभी हमारा फंक्शन का क्लास नहीं है, पहले हम बेस अपना बना ले कि चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है साहिल भाई, कभी कभार क्या होता है ना कि हमें ना ट्रेंड समझना होता है कि ट्रेंड क्या है मेरे डेटा का, क्या होता है ट्रेंड। देखिए हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, एक्सेल को यूज डेटा एंट्री के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। और डेटा एनालिस्ट का मतलब है पूरा पास्ट भी समझना, प्रेजेंट भी समझना और फ्यूचर में भी हेल्प करना। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया भाई, अच्छा जूम कर रखा है मैंने। ठीक है, यहां पर मुझे क्या पता करना है, ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है मेरा डेटा कहना क्या चाह रहा है। यहां पर ध्यान से देखना, यहां मैंने पेस्ट किया, इतना डेटा यहां से मैंने हटाया। ठीक है, और ट्रेंड से पहले मैं थोड़ा ना ग्रोथ को समझाता हूं। ग्रोथ मतलब क्या है साहिल, समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान लेते हैं आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपकी कंपनी प्रोडक्शन करती है, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का। उन्होंने टारगेट लिया, जेन का सेल्स था उनके पास, कितना सेल्स था, 200 करोड़ का। उन्होंने टारगेट लिया हर महीने इसे हमें 10% से इंप्रूव करना है। क्या करना है? तो इसके दो तरीके हैं, बताइए। पहला तरीका, इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई 10%। ठीक है, पक्का ये सही है? नहीं, अरे ये तो 10% डेटा बताएगा, ये तो डिक्रीज हो गया। मुझे तो इंक्रीज करना था, इसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 10 नहीं 110%। अरे 10 का मतलब क्या हुआ, 100 से ज्यादा ना भाई, 100% प्लस 10%। अगर 10 कर दूंगा तो 200 का 10% बता देगा, मुझे वो नहीं चाहिए। एंटर प्रेस किया तो 200 का कितना हुआ, 220। यहाँ पर 123 का कितना हुआ, 135। और प्रिया जी मैं डबल टैप कर दूंगा तो देखिए हर महीने 10% से सेल्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही करते करते दिसंबर के एंड तक कितना मैंने अचीव कर लिया, 351 करोड़ का सेल्स। तो कंपनी ने क्या मान के चला, ग्रोथ रेट। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट स्टैटिक ना करके क्या इसे मैं यहां लिख सकता हूं, 10%। मैं इतना मान के चल रहा हूं मंथली ग्रोथ रेट मेरा यही होगा, क्लास बताइए। अरे ऐसा कह सकता हूं ना। सो साहिल यहां पर मैं इस तरीके से ना बता करके मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि फरवरी का जो सेल्स होगा वो जनवरी का सेल्स प्लस प्लस इसी सेल्स का 10%, ऐसे भी कह सकते हैं। एंटर प्रेस किया और यहां ये मैंने डबल टैप किया, आंसर आ गया। देखिए सही आ रहा है, क्या गड़बड़ी है, कौन करेक्ट कराएगा? साहिल आप नहीं बताओगे क्योंकि इनको मैं सिखा चुका हूं वो चीज। बताइए क्या गड़बड़ी है, कौन बताना चाहेगा? फिक्स हो गया या फिक्स करना पड़ेगा? किसे फिक्स करना पड़ेगा बताओ? इस फॉर्मूला में क्या एरर है, इस फॉर्मूला में बताओ भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट हमने सीखा हुआ है भाई, इतना तो मैं उम्मीद लेके चल सकता हूँ। बताइए अभिषेक आर्या, शिवम जी बताओ भाई। 135 बता रहा है खाली, बताओ इस फॉर्मूला में क्या एरर है। देखिए जब मैं इस थर्ड पे क्लिक करता हूं तो ये फॉर्मूला ड्रैग हो रहा है, रिलेटिवली मूव हो रहा है, ये ड्रैग नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, क्लास रो नहीं, पूरा ही फिक्स मार दो, एब्सोल्यूट फिक्स मार दो। ठीक है, इसके लिए फंक्शन की F4 एब्सोल्यूट फिक्स लग गया। यही तो रेफरेंसेस था साहिल, यही तो पूछ रहा था मैं। इसको कौन सा रेफरेंस कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं इसको, राइट। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैंने डबल टैप किया, यहाँ पर मैंने, देखिए आंसर आ गया, यही आ रहा था 351। अब आप किसी पे भी क्लिक करके देख लो तो वो रेड को ही उठा रहा होगा। ठीक है,
इस तरीके से मैं, अच्छा ये इससे फायदा क्या, ये मेरे स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। मैनेजर आगे कहता है 20% के ग्रोथ से मूव करेंगे, तो देखिए सारा क्या हो गया मेरा, 20% से मूव हो गया। तो ये काम यहां से ना करके ये काम मैं उससे भी करा सकता हूं, लेकिन ये वाला ज्यादातर हम यूज कर लेते हैं। अब इसको समझिए कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहां पर मैंने पेस्ट किया, इस पूरे डेटा को मैंने क्लिक किया, क्लियर किया। जनवरी में मैंने 150 करोड़ का सेल किया था, ठीक है। देखिए कभी करना इश्यू हो जाता है, यहां पर आप क्लियर ऑल कर लेंगे, ठीक है। जनवरी में कितना किया था मैंने, 150 का, ठीक है। फरवरी क्या है यहां पर मेरा, बताओ। फिल सीरीज, यहां पर इसे हम करेंगे एक बार सिलेक्ट, फिल सीरीज, क्या बताना है मुझे, ग्रोथ। स्टेप वैल्यू कितना रहेगा, स्टेप वैल्यू रहेगा 0 और 1 के बीच में। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूं, ध्यान से देखना, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 10 क्या है ये कोई एरर नहीं है, बताइए क्या हो रहा है ये, 10 into 100, तो ये मेरा उस परसेंटेज पे जा रहा है, यानी कि 1000% का ग्रोथ हो गया। 1000% का ग्रोथ थोड़ा ना लेके चलना था मुझे, इसीलिए मैंने बोला ये वैल्यू किसके बीच में रहती है हमारी, 0 और कॉमा लगा 1। कॉमा वॉमा नहीं लगाएंगे कुछ, इधर देखिए सीरीज पे गए, ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला, 0.1, 0.1 किसको बोला जाता है, 10% को बोला जाता है। अरे बोला जाता है ना 0.1 मतलब कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा प्रिया जी, 0.1, वही है ना। इज इक्वल्स टू किया मैंने, तो ये देखिए अब ये कितने से मूव हो रहा है मेरा, 10% कहाँ आ रहा है ये मेरा, यहाँ पर ये मेरा 150 इंटू ये 10% दिखा रहा है, मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे 10 में 10% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि भाई इस पूरे पर जाओ, सीरीज पे जाओ, और स्टेप वैल्यू कितने का रखना, 1.1 का। ओके किया मैंने, तो क्या आंसर आ रहा है यहां पर मेरा, एक मिनट रुको, यहां पर 151 और 2, तो पूरे को करो पहले क्लियर, इधर करो 150, सीरीज, ग्रोथ हमने सिलेक्ट नहीं किया था क्या, है नहीं, ग्रोथ नहीं सिलेक्ट किया होगा हमने, नहीं किया होगा, अरे बार बार किया था ना, इसीलिए ग्रोथ नहीं किया होगा हमने। अभी सही है, ठीक है। वो ग्रोथ नहीं हुआ था इसलिए नहीं आया। अब देखिए 150 का हर महीने क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान से देखना। देखिए क्या एरर आया था यहाँ पर, सीरीज पे गए थे, लीनियर सिलेक्टेड था, और हमने क्या बोल दिया था 1.1, तो हर एक में एक एक ऐड करते रहे, 1.1, 150 में 1.1, 150 1.1, 151 में 1.1, 151 2.2, ये थोड़ी ना चाहिए था मुझे। इसको सिलेक्ट किया, सीरीज पे गए, क्या सिलेक्ट करेंगे साहिल, ग्रोथ। ग्रोथ कितना लेके चल रहा हूं मैं, 10% का मतलब क्या है यहाँ पर होगा 1.1। ओके किया मैंने, स्टॉप वैल्यू बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कहां तक जाना है। ओके किया, ग्रोथ आ रहा है मेरे पास, इस बात का प्रूफ देख लो यहाँ पर, ये क्या है मेरा 150, और यहाँ क्या लेके चलना है 10%। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये रहा, ये वाला आपका राउंड पहले से और ये वाला आपका राउंड नहीं है, ये करना पड़ेगा। इसको करने के अगेन दो तरीके, या तो डिक्रीज डेसिमल करवा लो या फिर आप राउंड फंक्शन यूज कर लो। प्रिया सेम आया कि नहीं है, बताओ दोनों आंसर, साहिल यूज करते हो, मिला नहीं है। हाँ फंक्शन फॉर्मूला नहीं है अभी, अभी हम जो है, अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सीरीज वाला चल रहा है। आप बोलोगे जेन, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें मूविंग एवरेजेस लेना होता है, वो जो आप बताना चाह रहे हो उसे क्या कहते हैं, मूविंग एवरेजेस। जैसे रिसेंट वाले को हम, जैसे कोई बंदा था 10वीं क्लास में था, टॉप आया, 9th क्लास में था, वो टॉप से कम था, 8th क्लास में था, वो आपका 80% पे था, 5th क्लास में फेल हो रखा था वो, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है ना, इसमें सारा डेटा पिक कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लास्ट वाले को ज्यादा वेटेज दो, आप जो कह रहे हो वो वेटेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, कि मार्च वाले को मान लो मार्च का 10%, फरवरी का मान लो 5%, जनवरी का मान लो 1%, तो फिर फॉर्मूला का पार्ट हो गया ना दोस्त मेरा, फॉर्मूला नहीं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूविंग एवरेजेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मूविंग एवरेजेस, ठीक है। हमें
टास्क के साथ साथ हमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट और नेम भी हमें पता होना चाहिए। ग्रोथ समझ में आया सभी को? ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं ये पता लगा? वेरी गुड, ठीक है। नाउ इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिल पे गए, सीरीज पे गए। मैं कह रहा हूं जरा एक बार मुझे इसका ट्रेंड बताओ, क्या चल रहा है इसका ट्रेंड। तो यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करना, देखो इधर ट्रेंड क्या करता है, ऑटोफिल लगाता है, ठीक है। इधर देखिएगा, यहां मैं इसी को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं। जुलाई जून तक था ना डेटा मेरे पास, इसको मैंने पिक किया, इस पे गए, सीरीज पे गए, क्या सिलेक्ट किया हमने, ट्रेंड। ये मेरे पास इसको एक ट्रेंड लाइन में मेरा कन्वर्ट करेगा। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है ग्रोथ, ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है। जैसे कि जैसे कि मेरे पास ये वाला ग्राफ है, कौन सा से रहेगा, ये वाला तो ठीक है, वैसे पिक कर सकते थे। ये वाला परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा ये निकलता कैसे है, ठीक है। ये सब हम सीखेंगे आगे, और अभी फिलहाल के लिए मैं ये डेटा ले लेता हूं। चलो भाई, साहिल भाई बताओ कि इसमें आपको ट्रेंड लाइन क्या दिख रहा है, क्या होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब है मेरा दिया हुआ डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नेगेटिव में मूव कर रहा है या न्यूट्रल है, उसे क्या कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। इस ग्राफ को देख के प्रिया जी आपको क्या लग रहा है, ये ग्राफ का पहले इनिशियल पॉइंट कहां था, यहां कहीं था, है ना। उसके बाद क्या है पॉइंट फाइनल आपका, ये वाला पॉइंट है। ये तो फोरकास्ट वाले से इग्नोर करो, ठीक है। यहां तक है फाइनल पॉइंट। अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो वो क्या करता, इन दोनों को जोड़ देता। अरे जोड़ देता कि नहीं जोड़ देता, यही क्या कहलाता है, ट्रेंड लाइन कहलाता है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मेरा डेटा का मूवमेंट कैसा है, क्या ये पॉजिटिवली मूव हो रहा है, क्या ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है ट्रेंड, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। ये जो डायग्राम मैंने ऑनलाइन दिखाया, ये वाला डायग्राम क्या है मेरा, डाउन ट्रेंड। ये कौन सा डायग्राम है, डाउन ट्रेंड। अब आप सोचोगे सर इसने तो ये और ये पॉइंट पिक नहीं किया, बट आपने क्यों किया, यही तो डिफरेंस है कि यहां मैंने बोला जिसको बेसिक मैथमेटिक्स आती है वो ये काम करेगा, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स से बात नहीं बनता, इसके पीछे मशीन लर्निंग यूज होता है। क्या यूज होता है, मशीन लर्निंग, कि मेरा डेटा का फ्लो कैसा है, ट्रेंड निकालो। तो ट्रेंड लाइन मेरा, आपको नहीं लग रहा है साहिल ये भी हो सकता था ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन प्रिया जी ये भी हो सकता था, ट्रेंड लाइन मेरा ये भी हो सकता था, ट्रेंड लाइन मेरा ये भी हो सकता था, ट्रेंड लाइन मेरा ये भी हो सकता था। अरे हो सकता था कि नहीं हो सकता था। सही ट्रेंड लाइन कौन सा है, ये कौन सा टेक्निक से निकलेगा, मशीन लर्निंग से। और वो काम किसका है, मेरा डेटा साइंटिस्ट का काम है। लेकिन ये काम अगर मुझे एक्सेल में करना पड़ा तो कैसे करेंगे, ये काम ऐसे होगा एक्सेल में, ठीक है। देखिए ये था मेरा एक्चुअल डेटा और ये है मेरा ट्रेंड लाइन का डेटा। ध्यान से देखना, इधर मैंने इसको किया कंट्रोल एक्स, यहां पर कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। भाई ये अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं टॉपिक, ठीक है। ये डेटा और इसका नाम हम क्या बोल देते हैं, ट्रेंड लाइन। अरे चार्ट वार्ट पे काम करते हो कि वो भी नहीं करते हो, नहीं करता हूँ, अच्छा। हाँ जैसे ये देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता है ये एक्चुअल सेल्स है ना। अरे ब्लू वाले पॉइंट कौन से है, एक्चुअल सेल्स। और ये क्या है मेरा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रेंड लाइन कभी भी कर्व या वेवी फॉर्म में नहीं होगा। यहां ध्यान से देखिए, ये एक एक लाइन जा रही है। कैसे प्रूफ होगा इस बात का, इस चार्ट को मैंने किया कॉपी, इस चार्ट को यहां मैंने किया पेस्ट। अगर मैं एक लाइन खींचूं यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या वो सीधी लाइन है, देखो, अरे सीधी है कि नहीं, ये देखो ना, एकदम एकदम स्ट्रेट आ रहा है। इसीलिए इसे लाइन बोला गया, ये कर्व नहीं है, ट्रेंड लाइन। मेरा ट्रेंड कैसा है इस डेटा का, अपवर्ड ट्रेंड है। तो मैं बोल सकता हूं कि मंथ ऑन मंथ सेल्स क्या हो रहा है मेरा,
इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ मेरी मंथ ऑन मंथ है। कितनी ग्रोथ है वो मुझे इस ट्रेंड लाइन से पता लगता है। कैसे पता लगेगा? बहुत इजी है, बता सकते हो भाई साहिल? ग्रोथ, भाई देखो मुझे ग्रोथ पता करना है, मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा, ये वैल्यू मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर। पहले वाले को मैंने यही मान लिया, दूसरे वाले को मैंने बोला कि अभी नेक्स्ट में से मैंने प्रीवियस यहां पर क्या लिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने इसे डबल टैप कर दिया। और यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर देखिए आपका, यहां पर आप एक काम करो, इसे ऐसे नहीं ऐसे दिखाओ, एक मिनट, इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू लाइक दिस। और हर एक में मुझे देखिए 18 का सेम वैल्यू मिलेगा। इसे कहते हैं स्टेप वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? स्टेप वैल्यू। ये ग्रोथ परसेंटेज नहीं है, ये ग्रोथ स्टेप है। मतलब हर एक में 18 पॉइंट का इंक्रीमेंट है। 18 करोड़ बढ़ गए हर महीने, अगले महीने 18 करोड़ बढ़ गए, 18 करोड़ बढ़ गए। तो यानी अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना हुआ बताओ भाई? परसेंटेज का मतलब है ये आपका, इसमें से ये 18 करोड़ इंक्रीज हो गए ना, तो 18 इंक्रीज हो गए, कितना बन गया? इतना बन गया। इसमें 18 करोड़ ऐड कर दो, इतना बन गया। इसमें 18 करोड़ ऐड कर दो, इतना बन गया। इसमें ऐड कर दो, इतना बन गया। ये क्लियर है? तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही निकलता है। तो अगर आपसे अब कोई बोलेगा एक्सेल में ट्रेंड लाइन कैसे निकालते, निकाल लोगे ऐसे? मनमर्जी तो ड्रॉ नहीं करोगे कि मेरा मन कर रहा है लाइन यहाँ से जाना चाहिए तो लाइन दे दो, बताओ जैसे यहाँ पर ही हम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं। कौन सा वाला? ये बनाया कैसे? ये वाला कैसा आया? ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, इस सबको मैं कर देता हूँ डिलीट। नहीं डिलीट नहीं, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ क्योंकि ये फाइल मुझे भेजना है। ये मेरे पास डेटा था क्लास, है ना, ये डेटा था। कुछ नहीं करना है हमें, मुझे बोला भाई मुझे इसको ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट करना है। इसको सिलेक्ट कर लो, Alt+HFIS, क्या सिलेक्ट करना है मुझे? ट्रेंड। ओके करो, खत्म। ये मेरा ट्रेंड लाइन में कन्वर्टेड। अब ये क्योंकि ट्रेंड लाइन है, इसको प्लॉट मार दो। कहां पर? चार्ट में। तो ये एक लाइन हो जाएगा मेरा। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें? अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना, जब मैं यहाँ ट्रेंड लाइन बनाने जा रहा था तो ये खुद मुझे बता देता है स्टेप वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आप सीरीज पे गए। खैर ये नहीं आ रहा है लेकिन हम यहाँ निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, और ये हमेशा सेम निकलेगा। प्रिया जी देख रहे हैं, सेम आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा रिवाइज करो, इसे प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं आप लोगों से। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? अगर मैं समराइज करूँ तो 3D सेल रेफरेंस हमने देखा, सीरीज हमने देखा, सीरीज के और टाइप्स देखे हमने, सीरीज के कंपेरेटिवली और क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमने देखा, एंड देन हमने चार्ट्स का भी थोड़ा सा टच ले लिया हमने। यस या नो? ठीक है, अब मुझे उम्मीद है इतना यूज नहीं होता है। प्रूफ आपके हमें साहिल भाई बताएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? होता है लेकिन हमें सारे वेपन सीख लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे यूज कर दो। ठीक है, सीखने का मतलब ये नहीं होता यूज करना। ठीक है, चलिए भाई मैं इस फाइल को सेव करता हूं, रिकॉर्डिंग डन करते हैं, एंड कल आप लोगों से मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ।